गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे 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 भज श्री राधे भज श्री राधे, श्री राधे भज श्री राधे, श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कल बैजंती माल भज मन श्री राधे, कल बैजंती माल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, धीरज वृंदा रसिक रसीलो, धीरज वृंदा विपिन रसीलो, धीरज वृंदा रसिक रसीलो, कल बहिया डाल भजन हियन डाल भज मन श्री राधे, कल बहिया डाल भजन राधे, तो कल हियन डाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, चरण की छेरी माया रहत चरण की चेली, माया रहत चरण की चेली, सरपत जिन सो काल भज गणपत दिन और काल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, छल बल करके छीन लेते मन छल बल करके, छीन लेते मन सरस माधुरी शरणागति की, क्षण में करत निहाल क्षण में करत निहाल भज मन श्री राधे,
श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। तो भाव का धोखा हूँ मैं, अभाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। यही कारण ते कह दियो गयो कि भावग्राही जनार्दना। भगवान आपके हृदय के शुद्ध भाव के भूखे हैं। यहाँ पर आपने आज विदुर जी कहते इसके बाद साग बनी, और साग जब विदुरानी बनाई भाव से तो आमक नमक ही न डलो। अब कहते हैं ना कि कितनों भी पकवान बना दियो जाए तो लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, यदि बहुत से व्यंजन आप बनाए हुआ में नमक ना डालो जाए वह कुछ सबरो स्वाद फीको है जाए। तो विदुरानी ने साग बनाई और वहाँ में नमक ही ना पड़े, और भगवान वास जो रटे तिनकी बाधा मिट जात। यदि आप लोग अपनी बाधा दूर करना चाहते हो तो राधा राधा नित्य निरंतर है। राधा राधा रटत ही सब बाधा। अब कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए सो जात। देखें आगे चतुर्श्लोकी भागवत जानते हैं, भगवान नारायण के नाभि से कमल और कमल से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाने का संकल्प लिया प्रभु की आज्ञा से, तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु से कि मैं बड़े सुंदर सुंदर प्राणी बनाऊंगा तो कहीं मैं मोहित ना हो जाऊं। तब भगवान ने कहा कि चलो तुम्हें मैं चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान करता हूं। क्या चतुर्श्लोकी भागवत? अहिमेवा समेवाग्रे नान्यद यत सत सत परम पश्चादहम यदि तच्चा योग सिद्धेत सोस्महि ऋतेर्थम यत प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि विद्याधात्मनो मायमेथा भासो। चतुर्श्लोकी भागवत भगवान नारायण ने सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को सुनाया, और वही चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया, और नारद जी ने वही भागवत वेद व्यास जी को सुनाया, और वेद व्यास जी ने वही भागवत अपने पुत्र सुखदेव जी को सुना। सुखम अध्यापयामास निवृत्त निरतम मुनि। अपने निवृत्त परायण पुत्र सुखदेव को श्रवण कराया। जो आप लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, और यही कथा को सुखदेव जी महाराज कहाँ सुना रहे हैं? सुखताल में राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। और यही कथा को सौनकादिक ऋषि 88,000 सौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज नई सारण्य की पवित्र भूमि पर सुना रहे हैं। जो कथा आप सब लोग बड़े भाव से चित्त एकाग्र करके श्रवण करते हैं। या के बाद ब्रह्मा जी की उत्पत्ति आपने श्रवण करी, फिर बराह अवतार हुआ। अब बराह अवतार से पहले जानते हैं माता दिति
देखिए कश्यप जी की 8 पत्नियां हैं। कितनी पत्नी? कश्यप जी की 8। अदितिर, दितिर, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, फुरसा, इला, मुनि, क्रोध, बसा, ताम्रा इत्यादि। एक कश्यप जी की 8 पत्नियां हैं, जिनमें 2 पत्नी प्रधान हैं। एक माता अदिति और दूसरी माता दिति। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये माताओं को और आप सबको ये प्रसंग अवश्य श्रवण करना चाहिए। जानते हैं, एक दिन माता दिति अपने पति कश्यप जी के पास में गई। और आज संध्या को यही समय था जो अभी समय है। उस समय कश्यप जी अग्निहोत्र करके खीर की आहुतियां अग्नि भगवान को समर्पित करके और एक शाला में भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे, समाधिस्थ थे। उसी समय माता दिति पहुंची और माता दिति ने कहा, आप जैसे सुंदर विद्वान ज्ञानी पुरुष पाके कौन पत्नी नहीं चाहेगी कि आप जैसा पुत्र उत्पन्न हो ज्ञानी। उस समय कश्यप जी ने कहा, देवी ये संध्या का समय है, ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना, एक साधि संध्यायाम भगवान भूत भावना परीतो भूत पर सदभिर्षेण अटति भूतरा। देवी यह समय संध्या का समय है। इस समय भगवान शंकर माता पार्वती जी को नंदी पर बिठा के समस्त भूत प्रेत गणों के संग में संध्या के समय विचरण करते रहे। आप लोगों को एक नई बात हम बता दें, यदि भगवान शंकर को प्रसन्न करना हो तो सुबह की अपेक्षा संध्या के समय यदि कोई आप लोग पूजा करते हो, अभिषेक शंकर जी का करते हो, तो शिव जी जल्दी प्रसन्न होते, क्योंकि उस समय भगवान शंकर अपने भूत प्रेत गणों के साथ नंदी पर सवार होकर माता पार्वती को लेकर विचरण करते रहते हैं। अब आप लोग एक बात श्रवण कर लो, संध्या के समय 4 काम नहीं करना चाहिए। कितने काम? 4 काम। चत्वारि खलु कर्माणि संध्या काले विवर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याये च विशेषता। संध्या के समय 4 काम मत करो। ये माताएं ध्यान से सुने, पुरुष भी। आहारम, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय नाश्ता मत करो, चाट फुल्की चाउमीन जाके संध्या के समय मत खाओ ठेलों में, होटलों में। और देखे हैं कि अधिकांशतः इनको भूख संध्या की लगती है। संध्या के समय इन माताओं की, बहनों की जठराग्नि पेट की अधिक तेज हो जाती है। तो संध्या के समय आहाराज संध्या के समय नहीं खाना चाहिए। कोई कहे महाराज संध्या के समय भोजन करेंगे, यहाँ वहाँ जा कर के खाएंगे तो उससे नुकसान, लाभ क्या है? बोले लाभ तो कुछ दिख नहीं रहा है, नुकसान है। क्या? बोले आहाराज जायते व्याधि। जो संध्या के समय भोजन करते हैं, आप लोग जो खाते पीते रहते हो, तो संध्या के समय खाने वाला व्यक्ति जीवन पर्यंत रोगी बना रहे। आहाराज जायते व्याधि, उसके शरीर में विविध प्रकार के, नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो संध्या के समय खाने वाला रोगी व्यक्ति रोगी बना रहे। तो आहाराज जायते व्याधि क्रूर गर्भस्य मैथुन। जिन माताओं को, बहनों को यदि आप लोगों को ऐसा लगे कि मेरी जो संतान है वो संस्कारित हो, भगवान को भक्त हो, तो संध्या के समय स्त्री सहवास
सांसारिक भोग विलास अपने स्वामी के साथ में नहीं करना चाहिए। यदि कोई करता है तो क्रूर गर्भस्थ मैथुनी, उसकी जो संतान होती है वो राक्षसी स्वभाव, भयंकर उत्पात करने वाली संतान पैदा होती है। इसलिए संध्या के समय भोग विलास आदि से दूर रहना चाहिए। क्रूर गर्भस्थ मैथुनी, अनिद्राश्रियो, जो कोई संध्या के समय सोते हैं। कई लोगों को देखते हैं कि संध्या के समय छीनी चदरिया ओढ़ के एसी कूलर चालू करके सो जाते है ना। जिस घर में लोग संध्या के समय सोते रहते हैं तो जानते हैं उस घर से स्त्रियां लक्ष्मी त्याग करके चली जाती है। आज आपको हम बता दें लक्ष्मी कहां से चली जाती है। आज आप लोग नोट कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट मुख्य बात है जो आपको ध्यान करने वाली। लक्ष्मी कहां कहां नहीं रहती। बोले कुछ ऐलिनम, जिन घरों में लोग पैसा के धन के रहते हुए मैले कुचैले कपड़े पहने रहते हैं, उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। कुचैलिनम वस्त्र मलोपधारिणम सत्य विधवे न जीर्ण मलवद वासाह स्यात्। धन के रहते हुए कभी फटे पुराने कुचैले मल युक्त वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। लक्ष्मी चली जाती है। कुचैलिनम वस्त्र मलोपधारिणम अपहवासिनम, जो व्यक्ति अपने घर में दिन भर खाते रहते हैं, जिनका मुंह दिन भर चलता है, बहुत खाने वाले के भी यहाँ से लक्ष्मी चली जाती है। और जानते हैं आप लोगों का अधिकार उतने ही भोजन में है जितने से अपना पेट भर जाए। यावत ह्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हिदेहिनाम अधिकम यो भी अन्यता साइस्तेनो दंडमर्हति। जितने अन्न से अपना पेट भर जाए उतने ही अन्न में हमारा अधिकार है। यदि आप एक रोटी दो रोटी अधिक चावल खा लिए तो आप चोर हैं और राजदंड के अधिकारी हैं, क्योंकि उससे किसी और का पेट भर जाता, किसी और की भूख मिटती है ना। तो जहां लोग बहुत खाते वहां से लक्ष्मी चली जाए। बहवासिनम और निष्ठुर वाक्भाषिनम, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जहां पर पति पत्नी आपस में कड़वे वचन बोलते रहते हैं, जहां पर सास ससुर कड़वे वचन, अथवा सास बहू को बोले, बहू सास को बोले, या बेटा पिता को, पिता बाप को बोले, पिता बेटा को बोले, तो वहां भी लक्ष्मी त्याग कर चली जाए। जहां बाप बेटा को, बेटा बाप को, जहां रात दिन कलह होता रहता, जहां घरों में एकता नहीं होती, वहां से भी लक्ष्मी का परित्याग हो जाता है, लक्ष्मी चली जाती है। बहवासिनम निष्ठुर वाक्, तभी तो कहते हैं मधुर वचन तू बोले तुझे पिया मिले। भगवान मधुर वाणी, कागा काको धन करे, कोयल काको ले, मीठी वाणी बोल कर जग अपनो कर ले। इसलिए मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है। इसलिए मीठा बोलो, मधुर बोलो, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। और जानते हैं जब कभी आप लोगों को क्रोध आए, एक घूंट, एक चम्मच गंगा जल 2 मिनट तक पिए रहो, मुंह बंद किए रहो गंगा जल, अपने आप क्रोध शांत हो जाए, है ना? क्या? और गंगा जल की बात चली तो मैं आपको बता दूं, सर्वत्र पावनी गंगा त्रिस्वस्थाने सुदूषिता
गंगा जी समस्त पवित्र है। अब क्या बोले? खत्म प्रभु। यदि गंगा जी को डाल दिया जाए तो दूषित हो जाती है। कहाँ बोले सुरा भांडे, जिस पात्र में शराब कभी रहा हो उसमें गंगा जल डाल दो तो गंगा जल पीने के काम नहीं आता। और सपच स्पर्श, जो लोग मांस का सेवन, मदिरा का सेवन, गलत काम करते हैं, उनका स्पर्श यदि गंगा जल में हो जाए तो भी दूषित हो जाता है। और तीसरी बहुत बड़ी बात, अन्योदक विमिश्रणे, यदि गंगा जल को साधारण जल में डाल दिया जाए तो वो पानी फिर किसी काम का नहीं रहता। और आप लोग क्या करते हो, कहते तो भैया थोड़ा गंगा जल पानी में डाल देना, पवित्र हो जाए, है ना। अधिकांश लोगों को देखा जाता है कि गंगा जल को पानी में डाल देते हैं, फिर भगवान को स्नान कराते हैं अथवा स्वयं पान करते हैं। गंगा जल को यदि पानी में, जल में डाल दिया जाए तो गंगा जल पीने के योग्य नहीं रह जाता। इसलिए गंगा जल को पानी में नहीं डालना चाहिए, गंगा जल अलग से ही पान करना चाहिए, है ना। तो आप लोग यदि गंगा जल को पानी में डालते रहे होगे तो आज से बंद कर देना, है ना। क्योंकि सर्वत्र पावनी गंगा त्रिस्व स्थाने दूषिता, सुरा भांडे स्वपथ स्पर्शे अन्योदक विमिश्रणे, अन्य उदकम जलम विमिश्रणे। यदि गंगा जल के अतिरिक्त किसी दूसरे जल में डाल दिया जाए तो पवित्र हो जाता है, तो पीने के योग्य नहीं रह जाता। और तीसरी बात, आप लोग जो पूजा करने मंदिर देवालय में जाती हो तो फूल को कभी जल में नहीं डुबोना चाहिए। माताएं बाल्टी एक लेके जाती हैं और एक को लिए रहती हैं जिसमें चंदन टीका, और जिस दिन से खरीद लेती हैं वो चंदन टीका वाला नहीं, 5-6 घड़े का रहता है, तो लगता है जब तक ये जीती हैं तब तक उसमें पानी नहीं पड़ता। जब तक जीते हो तो उसी से चंदन टीका तुम्हारा चलता है, पानी नहीं पड़ता उसमें कि 2-4 दिन बाद फूल डालो, दूसरा चिन्ह करके रखो, है। कहने का अभिप्राय कि जल में फूल को डुबोना जल में मना है। यदि हम फूल को जल में डुबो दें अथवा फूल को जल से छिड़क दें तो देवता तन्न गृह्णन्ति तद पुष्पम देवता न गृह्णन्ति, ऐसे फूल को देवता स्वीकार नहीं करते। इसलिए कुशा से कभी भी न तो फूल में छिड़को और न तो फूल को जल में डुबो। हाँ, बेलपत्र धुल सकते हो, तुलसी धुल सकते हो, दूबा धुल सकते हो। और दूबा, एक और बात बताएं, दूबा जब भगवान को चढ़ाओ, आज नोट कर लो, अब आप लोग अधिकांश जो चढ़ाते हैं तो दूरबा उखाड़ के ले आते हो और ऐसे भगवान को चढ़ाते है ना। दूरबा जब भी हम भगवान को चढ़ाएं तो दूरबा स्वा आत्म अभिमुखम संप्रेत, दूबा जब भगवान को दूरबा चढ़ाएं जिसको दूब कहते हैं, तो दूब जब भगवान को चढ़ाओ तो दूब का मुंह आपकी तरफ रहना चाहिए। या दूब का जो मुंह है दूरबा का, जो भगवान को चढ़ाते हो, तो जब भगवान के ऊपर दूरबा चढ़ाओ तो दूरबा का जो अंकुर है ना, जिसको मुंह बोलते हैं, अपनी तरफ आपकी तरफ रहना चाहिए। तो दूरबा तुलसी दल, दूरबा दुर्गा जी को नहीं चढ़ती। दूरवांकुरानाय जेठ दुर्गा, दुर्गा जी को दूर नहीं चढ़ता और गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती। गणेशम तुलसीम तथा, और भगवान सूर्य को भास्करम तत् बेलपत्रम, भगवान सूर्य को बेलपत्र नहीं चढ़ते। इसलिए दुर्गा जी को दूबा मत चढ़ाया करो,
और गणेश जी को जब भोग लगाओ तो गणेश जी के भोग में दूब डालो, तब भोग लगाओ, तुलसी मत डालो। है ना? तो लक्ष्मी जी कहां कहां निवास नहीं करती, अभी ये चल रहा है। निष्ठुर वाक्य भाषणम, जहां आपस में पति पत्नी पिता पुत्र आदि के संबंध कड़वे रहते हैं, जिस घर में रात दिन कलह होती है, वहां लक्ष्मी चली जाती है। निष्ठुर वाक्य भाषणम। और अंतिम जो बात है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्या लक्ष्मी कहाँ नहीं रहती? बोलिए सूर्योदये अस्तमये पिसाइनम विमुंचति श्री रवि चक्रपाणी। जिस घर में ये देवियां और ये जो महापुरुष बैठे हुए हैं, है ना, आसन लगाए, तो जिस घर में देवियां और पुरुष सूर्योदय सूर्योदय जब होता है तब सोते हैं, और सूर्यास्त के समय जब सूर्योदय हो जाता है आप लोग सोते रहते हो, तो जानते हैं लक्ष्मी जी कहती हैं विमुंचति श्री रवि चक्रपाणी। चक्रपाणी भगवान नारायण अपि लक्ष्मी विमुंचति। लक्ष्मी जी कहती स्वयं भगवान नारायण ही क्यों ना हो, यदि भगवान नारायण भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने लग जाएं, तो लक्ष्मी उनका भी परित्याग कर देती है। तो यदि जिस घर में सूर्योदय के समय नींद के झोंके आप लोग लेते रहते हो, सूर्यास्त के समय वहां से लक्ष्मी चली जाती है। धन वैभव सुख शांति सब छिन जाता, चली जाती है, वहां से मधुरता समाप्त हो जाती है। हमारा शास्त्र कहता है कि ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य। जो निद्रा नींद ब्रह्म मुहूर्त में जो कोई सोता रहता है, उसके सारे गुण उसी समय ब्रह्म मुहूर्त में सोने वाले प्राणी के समस्त गुण नष्ट हो जाते। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए। कम से कम सूर्योदय सूर्यास्त को बचा के रखो। जब 1:30 बजे 2 बजे तक मोबाइल चलाते रहोगे, तो यह कहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मत सो। उस समय भगवान का भजन करो, संध्या करो, पूजन करो, भगवान की आराधना करो। तो संध्या के समय 4 काम नहीं करना चाहिए। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। और चौथी बात यहाँ और बता रहे हैं कि चत्वारि खलु कर्माणि संध्या काले विवर्जये आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। और संध्या के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। क्या संध्या के समय बेटा बेटियों को ट्यूशन मत पढ़ाओ। अब अधिकांश मैंने देखा है कि संध्या के समय पढ़ते। बोले महाराज संध्या के समय पढ़ने से नुकसान क्या है? बोले स्वाध्याये मरणम ध्रुवम। संध्या के समय जो पढ़ते हैं बच्चे और जो पढ़ाने वाले, दोनों की आयु नष्ट होती है, आयु क्षीण होती है, मृत्यु नजदीक होती है। इसलिए संध्या के समय केवल करो तो भगवान नाम जाप करो, प्रभु के नामों का संकीर्तन करो, स्तोत्रों का पाठ करो प्रभु के लिए। संध्या के समय पढ़ना नहीं चाहिए।
पठन पाठन नहीं करना चाहिए। इसलिए आज की जो पीढ़ियां हैं ये बुद्धि की तो तेज हो रही है, लेकिन आयु की क्षीण हो रही, आयु इनकी क्षीण हो रही। या कारणंते आप लोग 10 साढ़े 10 बजे सो जाओ और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में जो कोई उठता है, स्नान करता है, उसके घर में कभी भी कोई बाधा नहीं जाती। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला प्राणी तेजस्वी होता है, उसकी आयु लंबी होती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग उठने का आज से संकल्प बनाएं। कथा सुनने का लाभ हमें तब है जब हम उसको अपने हृदय में उतारें और आचरण करें। आचार का मतलब क्या है? आचिनोति च शास्त्रार्थान आचारे अस्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्योच्यते। तो एक माताएं बहनें, आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करो। इधर जानते माता दीदी जब नहीं मानी तो कहते हैं कामातुराणाम भयम या, काम से इतना उनका मन मथ गया, मथने लगा, काम भावना से पीड़ित हो गया। तब भगवान कश्यप जी प्रजापति ने दैव को, भगवान को प्रणाम करके एकांत में सहवास किया। तो माता दिति के गर्भ में आने चाहिए थे भगवान के भक्त, लेकिन संध्या के समय सहवास होने से माता दिति के गर्भ में 2 राक्षस आज पल रहे। एक कौन है? द्वार पाली हरि, द्वार पाली हरि के प्रिय दो, 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 द्वार पाली हरि के प्रिय दो। जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। माता दिति के गर्भ में 2 राक्षस आए। ये कौन है? बोले जय और विजय। भगवान नारायण के पार्षद ही जय और विजय माता दिति के गर्भ में आए। ये कैसे आए? बोले एक बार सनकादिक ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई भगवान नारायण का दर्शन करने कहाँ जा रहे थे? वैकुंठ। कहाँ जा रहे थे? वैकुंठ। वैकुंठ का नाम सभी सुने। यदि आप लोग सुबह सुबह जितनी माताएं पुरुष बैठे 12 बार वैकुंठनाथ वैकुंठनाथ का नाम बोलोगे, जब भी आपका प्राण छूटेगा सीधे वैकुंठ। 12 बार सुबह क्या बोलोगे? वैकुंठनाथ वैकुंठनाथ वैकुंठ। 12 बार बोलने से मानो स्त्री हो चाहे पुरुष सीधे भगवत धाम। तो ये चारों भाई वैकुंठ गए। वहां भगवान के जय पर सत्य रोक के बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान के दर्शन करने जा रहे। इन्होंने रोक दिया, थोड़ा छड़ी से मारा, भी बेचारे 5 वर्ष के बालक जैसे दिख रहे। तो सनकादिकों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम क्या 3 जन्मों तक राक्षस योनि में चले। तो पहला जब इनका राक्षस योनि कहाँ मिली? बोले माता दीदी के गर्भ में आए। जब